के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। नंदा की शादी ऊंचे घराने में हुई। यहाँ का वातावरण उसके लिए एकदम नया था, लेकिन बड़ी बहू होने के नाते जल्दी ही उसने सभी पर अपना रोब जमा लिया। कहा नहीं जा सकता कि जिम्मेदारियों ने उसे कड़क बना दिया या फिर पैसे ने। वह स्वयं को सर्वे सर्वा मानकर सभी पर हुक्म चलाती, यहाँ तक कि अपने ससुर की बातों पर भी ज़्यादा ध्यान न देती। घर में सास ना होने की वजह से सभी नंदा की बातों को मानते। शादी के बाद नंदा ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी, तो बच्चों का पालन पोषण भी नौकर चाकरों ने और रसोई महाराज की देखरेख में हुआ। नंदा की छवि घर में तानाशाह शासक के रूप में बन चुकी थी। किसी की भी हिम्मत न होती कुछ पूछने की या उनसे बात करने की। बच्चे भी यदि उनका कहना ना मानते तो उनको दिन भर एक कमरे में भूखा प्यासा बंद कर देती। ये सभी देखकर घर के सेवकों का दिल भी पिघल जाता, पर उनकी कुछ न चलती। दोनों बेटे चूँकि कुछ बड़े थे, वे अपनी माँ के स्वभाव की वजह से सुबह नाश्ता करके अपने पिता और बाबा के साथ दुकान पर जाने लगे, जिससे कि वह अपनी माँ के आक्रोश का शिकार होने से बचे रहते। बेटियां भी अब स्वयं को व्यस्त रखती और अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, या फिर रसोई में जहाँ महाराज खाना बनाता था वहीं पर खाना बनाने के साथ उनका हाथ बटाकर काम सीखती। नंदा को लगता कि चलो अच्छा है, बड़ी बेटी कुछ काम सीख रही है, जबकि छोटी बेटी पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई लगाती। इस तरह समय बीतता गया। बड़ी बेटी नंदा को पिटाई से बचने के लिए ज़्यादातर समय रसोई में बिताने लगी। वहीं पर नौकर चाकर काम करते और उससे हमदर्दी रखते। उम्र की इस दहलीज पर मनु के पाँव डगमगाने लगे। मनु को उनकी प्यार भरी बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन मौका देखकर एक युवक नौकर मनु को बहकाकर ऊपर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ वो अच्छी हरकत करने की कोशिश करने वाला ही था कि रामू काका ने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोला, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। रामू काका, जो कि पूरे घर की रखवाली करते थे, साथ साथ बाग का भी ख्याल रखते थे, अचानक से रामू काका को देखकर दोनों सकपका गए। मनु रामू काका से हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी कि ये बात किसी को ना बताए। रामू काका की आंखें लाल हो चुकी थी। वह अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते थे। मनु को डांटते हुए कहने लगा, क्या तुमने अपने ख़ानदान का नाम डुबोने की कसम खाई है? बोलो क्यों की ऐसी हरकत? और मनु को नंदा के पास ले जाकर सारी बात बता दी। ये जानकर नंदा को बहुत गुस्सा आया और सन्नाटेदार 2 थप्पड़ मनु के गाल पर रसीद कर दिए और पूछने लगी, तुम्हें क्या मिलेगा माता पिता का नाम डुबोकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा? रामू काका ये सब सुन रहे थे। नंदा ने सबसे पहले नौकर को डांटकर उसको नौकरी से बाहर किया। रामू काका ने बहुत अदब के साथ नंदा के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि ये इस बात को यहीं पर दफन कर देना बेटी। मैं तो नौकर हूँ, लेकिन ये बात यदि घर के बाहर जाएगी तो ऊंचे घराने और उनकी परवरिश पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उचित तो ये होगा कि आप अपने बच्चों को अनुशासित तो करें, पर साथ साथ उनके साथ प्यार का बर्ताव भी करें, जिससे उन्हें बाहर का रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा और बच्चे भी आपको अपनी पसंद नापसंद और मन की बात कह सकेंगे। यदि घर में ही संतुलित वातावरण तैयार होगा तो बच्चों को भी घर की मान मर्यादा का ध्यान रहेगा और उन्हें कोई बहला फुसलाकर गलत काम नहीं करवा सकेगा। रामू काका की बातों ने नंदा को सोचने पर विवश किया कि आज तक वह कितनी गलत थी। रामू काका ने आज घर की इज्जत को नाम डुबोने से बचा लिया। नंदा ने रामू काका के सामने हाथ जोड़ते हुए आभार व्यक्त किया कि आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। नंदा की आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। नंदा ने मन ही मन निश्चय किया कि वह घर में प्यार भरा वातावरण तैयार करेगी। नंदा ने मनु को गले लगाते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखों पर ऊंचे घराने की पट्टी चढ़ गई थी। और नंदा ने अच्छे व्यवहार से जल्दी ही सभी के दिलों में अच्छी जगह बना ली। ये थी हमारी स्टोरी आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।